फ्रेंड, दिस इज अमल मांकू एफएस। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जो हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ था 11 मार्च को, कश्मीरी फाइल्स, जो ट्रू स्टोरी बेस्ड है। तो उसका मूवी को मैं थोड़ा बताऊंगा आगे। और यहाँ पे पीएम मोदी ने भी क्या इसके बारे में जिक्र किया है, और यहाँ पे जो सरेंडर किया था एक्सट्रीमिस्ट, उसने भी क्या बताया है, इसका बारे में भी बताऊंगा। और यहाँ पे कश्मीरी पंडित को एक्चुअली बहुत टॉर्चर किया था, जिसका वजह से वो लोग एक्सोडस होना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कश्मीरी पंडित सिर्फ नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम, बहुत से मुस्लिम भी मरा है और उसको भी टॉर्चर किया है। और बहुत से बाकी अन्य जो धर्म का लोग है, हिंदू का, जो उसका भी प्रॉब्लम हुआ है, उसको भी वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोग वहाँ से भगा दिया था। जो आर्टिकल 370, मेन इसका स्टोरी से आर्टिकल 370 का वजह से भी हुआ है, जो इसको बाद में अपना ही देश में अपना आपको लोग रिफ्यूजी बनाना पड़ा है, रिफ्यूजी बैठना पड़ा है, जो कश्मीर से जम्मू आके। इसमें बहुत सा धर्म का लोग भी को भी प्रॉब्लम हुआ है। इसका बारे में मैं आगे बताऊंगा। आइए हम लोग सभी मिलकर देखते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑन 21 जनवरी 1982 डेज आफ्टर। इसका मेन टॉपिक है, आज का मेरा मेन टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज नॉन कश्मीर फाइल्स। What is the main region and where did it occur? The Kashmir File is an exodus of Hindu from Kashmir valleys and brutally torture of Hindu Pandit by Kashmiri militants since 1990। इसका स्टोरी है। बट यहाँ पे हिंदू सिर्फ नहीं, मुस्लिम, बहुत से मुस्लिम को भी टॉर्चर हुआ है। इट इज़ ओकर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, वेयर दिस पंडित बिकम रिफ्यूजी इन देयर ओन स्टेट, जहाँ पे जो भारत जैसे विशाल देश में। इसमें मैं पहले भी बोला है, 1947 में सेंसस जो पार्टीशन हुआ था, उस समय में हिंदू जो पंडित कश्मीर में रहता था उसका 15% था, जो आके 1981 में 5% हुआ है। हाल ही में जो 2015 में इसका फिर से आकलन किया गया तो 808 फैमिलीज बसा है अभी। तो इसमें मेन रीजन था आर्टिकल 370, जो मैंने अभी भी दिखाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का राइट देता था ऑफ कश्मीर एंड फ्री कश्मीर। इसका वजह से वो लोग ज़्यादा ये शुरुआत हुआ है। आर्टिकल 370 में क्या देता है वो लोग को, इसमें देता है वो लोग को स्पेशल गेप स्टेटस देता है, जो जम्मू एंड कश्मीर को, व्हिच गेव द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैग्स, जो यहाँ पे फ्लैग्स दिखा रहा है। The Kashmir File is a tells stories through brutal suffering endured by the Kashmir Pandits in 1990 during the Kashmir insurgency। और यहाँ पे इंसर्जेंसी बेस्ड जो जेनोसाइड हुआ है, विक्टिम्स हुआ है, जो जेनोसाइड कश्मीर पंडित लोग को हुआ है, इसका जनवरी 21 1990 से शुरू हो गया। और उसी को बोलता है, उसकी वजह से बहुत लार्ज पीपल्स माइग्रेशन हुआ है जम्मू में, जो रिलीफ कैम्प में बैठा है, जिसमें बहुत आदमी इन्फेक्शन से और कई लोग बिच्छू सांप काटने से भी मरा है। तो इसमें स्पेशली लार्ज पीपल्स वर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द कश्मीर वैली। On 21st January 1990, 2 days after the Jagmohan took over as governor, the massacre took place in Srinagar, where the Indian security force fire on protesters, leading the death of 50 people। यहाँ में कुछ वीडियो है जो कन्फेशन किया है, जो करते जो एक्सट्रीमिस्ट था। और यहाँ पे मोदी, पीएम मोदी ने भी इसके बारे में क्या जिक्र किया है कश्मीर वैली का। तो आइए सुनते हैं पहली बार पीएम मोदी के बाद भी। विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कार के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी,
और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय the very which उसको is the डिस्क्रेडिट part of करने के लिए lost बड़ा Kashmir मुहिम चला है, region आपने देखा होगा। that has एक been पूरी the इकोसिस्टम subject of dispute between कोई India सत्य and उजागर Pakistan करने का from साहस करे, 1947 has been उसको admired जो by सत्य Indian लगा उसे context. प्रस्तुत करने की कोशिश की। Approximately the same time, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। नफरत करने लग गए थे और मुट्ठी भर कश्मीरी आतंकवादियों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर की बेटी रबिया सैयद को अगवा करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो वक्त था जब कश्मीरी नौजवानों के लिए मिलिटेंट होना फख्र की बात बन गई थी। ऐसे माहौल में बहुत से नौजवान भटक गए थे और कुछ तो इंसानियत भी खो बैठे थे। उनमें से एक था बिट्टा कराटे, जो भारत को तोड़ने के इरादे से ही जो ये वीडियो पे देख रहा ये है वो बिट्टा टेररिस्ट कराटे, जो इंसर्जेंसी या उस समय में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया। आदमी तंग था आकर मैं उसमें जो अभी यहाँ पे वो तो आप विटनेस हिंदुस्तान दे के रहा दुश्मन बन है गए। जो हुआ था इंसिडेंट। यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मजीद वानी। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी बिट्टा कराटे को 32 दिन की ट्रेनिंग के लिए सरहद के पार ले। नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई। आपकी भावना इतनी ज्यादा भर गई थी कि निर्दोष लोगों को जान से मारने में उसे जरा भी झिझक नहीं थी। नहीं, मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते उसको, मतलब नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है? नहीं जी। आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला। He is not one of the most dreaded terrorists. यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे? जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऊपर से ऑर्डर मिलता था, मैंने कहा। अच्छा, पहला जिस आदमी को पहले आपने जान से मारा वो कौन था? सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे? मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी किस चीज़ से मारते थे आप? पिस्टल से। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि 2-3 आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग उस आपको वक्त लोग साथ देते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा, आप
ने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए। पर आंख मूंद कर चल रहा था। उस आदमी इशफाक मजीद वानी की मौत उन निर्दोष लोगों से भी बदतर हुई जिन्हें उसने मारा था। इशफाक मजीद वानी को कैसे मारा गया? वो तो काउंटर में मारा गया, एनकाउंटर में? इनकाउंटर में मारा गया, जेन्युइन एनकाउंटर था, जंगी इनकाउंटर, मतलब सही एनकाउंटर था। सही इनकाउंटर। असलियत में वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहा था, नहीं तो वो तो कवर पोजीशन में खड़ा था। लेकिन लड़ रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस से। बाकी जो लड़के थे वो लड़ रहे थे और उसने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, हथगोला। इशफाक मजीद वानी ने? जी, और इसके ऊपर फायर 2-4 आ गए। लेकिन अब बिट्टा कराटे को लगता है कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की तब उधर जब ट्रेनिंग बहुत, मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ है। आपको लगता है कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं, मिलिटेंट्स अख्तियार कर रहे हैं, गोली चलाने का, बम ब्लास्ट करने का, मासूम लोगों की जानें लेने का, इससे जो आपका मकसद है कि हिंदुस्तान को तोड़ दें, कश्मीर को अलग कर दें हिंदुस्तान से, ये पूरा हो? भारी संख्या में मिलिटेंट्स के आत्मसमर्पण के बारे में क्या सोचता है? सरेंडर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी। जो सरेंडर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मिलिटेंट्स हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो जीने देंगे इन लोगों को जो सरेंडर कर रहे हैं? उनको भी सरेंडर करना चाहिए, लेकिन यहाँ होगा बातचीत क्या? करनी चाहिए। करना चाहिए तो अलग बात है, लेकिन हाँ जी। होगा क्या? मतलब क्या वो सरेंडर कर देंगे सारे के सारे मिलिटेंट्स जो इस समय 3000 या उससे ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं वैली में? नहीं जी, तो असलियत में होगा क्या? मैंने कहा तबाही होगी। क्या सज़ा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सज़ा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज़्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से तो इसने भी हिनरेस क्राइम्स आपको जो कबूल है उस समय का इसने भी पार्ट This लिया man- था। थैंक यू, देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।